गरीबी से निकलने का तीन ही रास्ता है। तीन को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उसका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास खेती लायक बढ़िया जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है बिजनेस, व्यापार। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नौकरी नहीं है, जमीन खेती नहीं है, लेकिन अगर पैसा पूंजी हो, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये तीनों को रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए बढ़िया जमीन होना चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए आपके पास पैसा पूंजी होना चाहिए। बिहार में आप अपने गांव पंचायत में भी ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ जो गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, खिचड़ी खाया, 2 घंटा दौड़ा, इधर उधर घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा, इस बात को समझिए, अगर आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं तो आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। चाहे लालू जी आ जाए कि नीतीश आ जाए कि मोदी आ जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। तो बिहार में रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर नौकरी देने का रास्ता नहीं है। मान लीजिए पढ़ाई और नौकरी का रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता बताए खेती का, जमीन का। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब के लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से लोग जाता है मजदूरी करने पंजाब में, हरियाणा में, और यहाँ पर जो खेती कर रहा है उसको जीने खाने का लाला पड़ा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार में समाजवाद का बात हुआ, सामाजिक न्याय का राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार कभी लागू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि यहाँ जितने लोग आप आए हैं, अगर 100 परिवार के लोग यहाँ हैं, 100 में 60 परिवार के पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। तो बेचारा खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिसके पास जमीन है, उसका दशा काहे नहीं सुधरा? वो इसलिए तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। आप अपने गांव में देख लीजिएगा, 5-10 आदमी उंगली पर गिना जाएगा जिसको 10-15 बीघा खेत हो। ज्यादातर खेती करने वाले लोगों के पास 2 बीघा या उससे कम जमीन है। तो जो बिहार में आप खेती करते हैं, ये कमाने का जरिया नहीं है, ये खाने का जरिया है। खेती करने वाले लोग यहाँ जो बैठे हैं उनको मालूम है, खेती से आपका पेट भर सकता है, बाल बच्चे को खाना कपड़ा मिल जाएगा,
नून तेल कपड़ा साड़ी का जुगाड़ है, लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो आपको मालूम है बिना 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उसका उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई है नहीं। एक रास्ता और बचा, बिजनेस व्यापार का। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर आपको कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है तो 2-4 गाय भैंस ना पाल ले, कोई मुर्गी फार्म खोल लेगा, कोई मिठाई का, कपड़ा का, खाद का, सीमेंट का दुकान कारोबार कर लेगा। गुजरात में पहली बार लोगों ने पैसा तब कमाया जब घर घर से अमूल का दूध का कारोबार शुरू हुआ। हर महिला 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर रोज दूध बेचती है। तो बिहार में ये क्यों नहीं हुआ? बिहार में इसलिए नहीं हुआ, यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, यहाँ याद रखिए, 100 में 80 आदमी, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 में 80 आदमी, लोग कहता है भैया मजदूरी 300 रुपया है, 100 रुपये कैसे नहीं कमाता? तो परिवार में 5 आदमी है, एक आदमी मजदूरी करता है, अगर उसको 300 भी मिला तो हर परिवार के आदमी को कितना पड़ा? 60 रुपया। और वो भी महीना भर मजदूरी नहीं है, मजदूरी 15 दिन मिला, तो उसको हर परिवार को कितना मिला? 30 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा? अब आप बताइए, आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? सरकार चाहे सड़क बनवा दे, आपकी घरे घरे बिजली ला दे, आपको 4 किलो अनाज दे दे, आपकी मंदिर बनवा दे, ये तो सब काम सरकार कर रही है। आपका गरीबी नहीं खत्म हो रहा। गरीबी खत्म जिन राज्यों में हुआ वह ऐसे हुआ जहां बच्चों को पढ़ाई का, नौकरी का साधन हो गया, लोगों को खेती से कमाई हुआ, घर घर लोगों को, महिलाओं को सरकार ने कर्ज दिया ताकि हर व्यक्ति, हर परिवार में कुछ न